इतिहास बताता है कि एक दौर वो भी था जब दुनिया भर का खजाना भारतीय बाजारों में इकट्ठा था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के शाही राजा हीरे जवाहरात पहनने से लेकर सोने चांदी के बर्तनों में खाया पिया करते थे। अब इसी से अंदाजा लग जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई बेशकीमती वस्तुएं हुआ करती थी, जिनकी कीमत कई देशों की इकोनॉमी के बराबर हुआ करती थी। इसलिए आज हम आपको 10 ऐसी ही एक्सपेंसिव चीजों से रूबरू कराने वाले हैं जो भारत के इतिहास का हिस्सा रही है। द नसक डायमंड। भारत के कोहिनूर के ब्रिटेन पहुंचने की कहानी तो हर कोई जानता है, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि साल 1818 में नसक डायमंड भी भारत से गायब हुआ था। बताया जाता है कि किसी जमाने में गोलकोंडा की कोल्लूर माइन से निकला यह हीरा त्रिम्बकेश्वर मंदिर में शिव जी के श्रृंगार का हिस्सा हुआ करता था। कई सदियों तक इसी मंदिर में रहने के बाद एंग्लो मराठा वॉर के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे ब्रिटिश ज्वेलर्स को बेच दिया था। वक्त के साथ इसे कई बार खरीदा बेचा जरूर गया, लेकिन 43.38 कैरेट्स का यह हीरा आज लेबनान के एक प्राइवेट म्यूजियम में पड़ा है। अमरावती मार्बल्स। ब्रिटिश म्यूजियम में सजे ये खूबसूरत 120 स्कल्पचर और इंस्क्रिप्शन का बौद्ध धर्म में एक खास महत्व है, क्योंकि ये शिलालेख एक भव्य बौद्ध स्तूप का हिस्सा हुआ करते थे। 1845 में पहली बार इन्हें स्तूप की खुदाई के दौरान खोजा गया था। इनमें उकेरी जातक कथाएं बताती है कि ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन इन्हें खोजने वाले सर वॉल्टर एलियट थे, इसलिए इनका ब्रिटेन जाना पक्का था। आज ये खूबसूरत मार्बल्स लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में जरूर रखे गए हैं, लेकिन इनका इतिहास हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। अफसोस की बात है कि जिस सिंहासन पर महाराजा रंजीत सिंह बड़ी शान से विराजते थे, वो भी आज भारत से दूर अंग्रेजों के म्यूजियम में पड़ा है। इस सिंहासन को बनाने वाले क्रिएटर एक मुस्लिम सुनार थे, जिन्होंने लकड़ी और सोने के इस तख्तो ताज को तैयार किया था। सुनने में आता है कि सिखों के महाराज होने के बाद भी रंजीत सिंह जमीन पर बैठना पसंद करते थे और कुछ शाही मौकों पर ही सिंहासन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जल्द ही उनके सिंहासन पर ब्रिटिशर्स की नजर पड़ गई और साल 1849 में उन्होंने इस पर कब्जा जमा लिया और इसे ब्रिटेन भेज दिया। पटियाला हाउस नेकलेस। चमचमाते इस नेकलेस को कभी पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह के लिए बनाया गया था। इसे बनाने का काम हाउस ऑफ कार्टियर ने किया था। अनोखी बात थी कि एक कॉलर और 5 चेन के साथ इस नेकलेस में करीब 3000 डायमंड्स जड़े हुए थे। दिखने में इतना शानदार था कि इस हार के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में होने लगे थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा लगाया गया था। लेकिन दुख की बात है कि 1948 में इसे पटियाला के शाही खजाने से चुरा लिया गया। आखिरी बार ये नेकलेस भूपेंद्र सिंह के बेटे ने पहना था, जिसके बाद इसे कभी भी साबुत स्थिति में नहीं देखा गया। हाल ही में इस नेकलेस के चौकोर को एमा कैम्बरलेन ने मेट गाला के लिए पहना था, जिसके लिए उनकी काफी निंदा भी हुई थी। दरअसल कहते हैं कि इस नेकलेस के पीछे का इतिहास काफी काला रहा है। शाहजहां's रॉयल जेड वाइन कप। एक आलीशान महल और राजसी ठाट बाट में रहने के अलावा मुगल बादशाह शाहजहां के पास एक नायाब शराब का प्याला भी था, जिसमें वो बड़ी शान से जाम के घूंट लगाया करते थे। हालांकि सफेद रंग के इस प्याले को खास शाहजहां के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे बनाने वाला आर्टिस्ट कौन था, इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं मिलता। अतीत के पन्ने बताते हैं कि 18.7 सेंटीमीटर लंबा ये प्याला 1857 के बाद कर्नल चार्ल्स सेटन को मिल गया था। उसके बाद ये कई लोगों को बेचा गया, लेकिन आज इसकी मौजूदगी हमें विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम में मिलती है। सुल्तानगंज बुद्धा। 2.3 मीटर ऊंची और 500 किलो वजनी इस मूर्ति को शायद आप पहली बार देख रहे हो, लेकिन ये मेटालिक स्कल्पचर सुल्तानगंज बुद्धा का है, जो 1861 में भगलपुर के सुल्तानगंज में पाया गया था। इसे एक रेलवे इंजीनियर ने 200 पाउंड में बर्मिंघम के एक मेटल मैन्युफैक्चरर को बेच दिया था और इस तरह से भारत का यह नायाब स्कल्पचर भी दूसरे देश पहुंच गया था। आज ये हमें बर्मिंघम के म्यूजियम में रखा हुआ मिलता है। इसके इतिहास पर नजर डाले तो ये 500 से 700 ईडी के बीच तब बनाया गया था जब भारत पर गुप्ता पाला राजवंश का शासन हुआ करता था। बौद्ध भगवान की ये मूर्त हमें गुप्त और पाल डायनेस्टी की मूर्ति कला के बारे में बहुत कुछ बताती है। टीपू सुल्तान रिंग। छोटा कद लेकिन तलवार बाजी में ऊंची पकड़ रखने वाले बादशाह टीपू सुल्तान का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। मैसूर के इस राजा को लोग एक बहादुर योद्धा की तरह देखते हैं, जिसने आखिरी सांस तक हार नहीं मानी, और यही वजह रही कि बादशाह की बेशकीमती तलवार और अंगूठी पर अंग्रेजों की नजर पड़ गई। दरअसल 1799 में श्रीरंगपटना के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हुए वो मर गए, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी 41.2 ग्राम्स की कीमती अंगूठी और तलवार पर अपना हक जमा लिया।
हालांकि उनकी तलवार को तो नीलामी में 1.5 करोड़ रुपीस देकर विजय माल्या ने अपना बना लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान की सोने की बेशकीमती अंगूठी को 2014 में 145,000 पाउंड की कीमत पर नीलाम कर दिया गया और इसे खरीदने वाले कौन थे ये आज तक सामने नहीं आया। टीपू's टाइगर। टीपू सुल्तान की अंगूठी ही नहीं बल्कि इस बादशाह का बाग भी आज लंदन के विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। ये बाग मशीनी कला का एक नमूना है जिसे खास तौर पर टीपू सुल्तान के लिए बनाया गया था। इस मूर्ति में बाघ को एक ब्रिटिश सैनिक को मारता हुआ दर्शाया गया है, जो टीपू सुल्तान की ब्रिटिशर्स के प्रति दुश्मनी का सिंबल था। टीपू सुल्तान के मरने के बाद उनके इस बाघ को लॉर्ड मॉर्निंगटन ने ब्रिटेन भिजवा दिया था और तभी से ये ब्रिटेन की म्यूजियम में रखा हुआ है। इसलिए अगर आप कभी लंदन जाए तो मैसूर के राजा की इस खास निशानी को जरूर देखें। पीकॉक थ्रोन। मुगलों की शान शौकत और राजसी सत्ता का प्रतीक मयूर सिंहासन को बनाने वाले बादशाह शाहजहां थे। हीरे जवाहरात और सोने से जड़े इस सिंहासन को उन्होंने ताजपोशी के लिए बनवाया था। इसके दोनों हिस्सों में मोर की आकृति के चलते इसे मयूर सिंहासन कहकर बुलाया जाता था। वही फारसी में इसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था। शाहजहां ने अपने इस नायाब सिंहासन को आगरा के किले में रखवाया था, जहां शाही दरबार में आने वाले लोग इसकी खूबसूरती को निहारते थे। इस सिंहासन की खासियत थी कि इसमें विदेशों से मंगवाए गए हीरे, अनमोल पत्थर और मणिक जड़े गए थे। मयूर की चोंच पर मोती लगाए गए थे, जबकि उनके सीने में लाल मणिक लगाए गए थे। ये तख्तो-ताज अपने आप में मुगलों की शान था, पर अफसोस आज ये सेंट्रल बैंक ईरान के नेशनल ट्रेजर का हिस्सा है। दरअसल सन 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया था, जिसके बाद वह मयूर सिंहासन को अपने साथ पर्शिया ले गए। बता दे कि आज इसकी कीमत लगभग 5.5 बिलियन डॉलर्स है। कोहिनूर। इंग्लैंड की रानी के ताज पर सजे कोहिनूर की तार आज भी भारतीय इतिहास से जुड़े हैं। ये खूबसूरत हीरा दुनिया के सबसे बड़े कटे हुए हीरों में से एक होने के साथ साथ सबसे मशहूर भी रहा है। अब मशहूर इसलिए क्योंकि भारत में इसे जिस भी राजा ने अपनाया उसका वंश बर्बाद हो गया। कई लोगों ने इसे शापित ठहराया तो कई इसकी कीमत नहीं समझ पाए, लेकिन ये हीरा भारत के सबसे बेशकीमती खजाने में से एक रहा है। 793 कैरेट के साथ कोहिनूर को सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा क्षेत्र से निकाला गया था। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी ये कई डायनेस्टी के पास रहा और आखिर में अंग्रेजों ने जब लाहौर पर आक्रमण किया तो महाराजा दुलीप सिंह से ये हीरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। इंग्लैंड में इस हीरे ने सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया के ताज की शोभा बढ़ाई और आज ये क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर सजा हुआ है। दिलचस्प बात है कि अब कोहिनूर 105.6 कैरेट का रह गया है। इसकी करंट कीमत 10 से 12 बिलियन डॉलर्स के करीब है। तो ये थी 10 ऐसी बेशकीमती चीजें जो कभी भारत के खजाने का हिस्सा हुआ करती थी। आज ये देश से दूर लंदन के म्यूजियम में जरूर है, लेकिन इनकी कीमत बहुमूल्य है और कहीं न कहीं भारत आज भी इनकी घर वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। फिलहाल आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। भारत की अनमोल संपत्ति से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूले। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दे। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।